हाय गाइस, वेलकम बैक टू डेव बाइट्स विद देवप्रिया। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड मीडियम का एक क्वेश्चन दैट इज वैलिड सुडोकू। सो लेट अस जस्ट मूव टू आवर स्क्रीन। यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है वैलिड सुडोकू। आई होप गाइस आप सभी ने सुडोकू खेला हो। सो यहाँ पूछ रहे हैं डिटरमाइन इफ 9x9 सुडोकू बोर्ड इज वैलिड। हमें बस ये बताना है कि सुडोकू बोर्ड वैलिड है या नहीं। ओनली द filled cells needs to be validated according to the following rules. That means जो सेल फिल्ड है सिर्फ उसको वैलिडेट करना है, जो फिल्ड नहीं है उसको हम इग्नोर करेंगे। ईच रो मस्ट कंटेन द डिजिट्स 0 to 9 विदाउट रेपिटेशन। दैट मीन्स जो एक सिंगल रो है इसमें सिर्फ 0 to 9 में से एलिमेंट्स आने चाहिए, आउट ऑफ 0 to 9, राइट। नेक्स्ट है ईच कॉलम मस्ट कंटेन्स द डिजिट्स 1 to 9 विदाउट रेपिटेशन। दैट मीन्स ये यहाँ पे सिर्फ 1 to 9 में से कोई भी नंबर होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो 1 to 9 गाइज, 1 इंक्लूडेड। तो यहाँ पे भी सिर्फ 1 to 9 में से होना चाहिए कोई भी नंबर, रिपीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 1 to 9 में से होना चाहिए कोई भी नंबर, रिपीट नहीं कर सकते हैं। ईच ऑफ द 9 3x3 सब बॉक्सेस ऑफ द ग्रिड मस्ट कंटेन 1 to 9 विदाउट रिपीटेशन। दैट मीन्स ये जो एक एक स्क्वायर बना हुआ है ना, इसे हम सब बॉक्सेस कहेंगे। दिस स्क्वायर ये है सब बॉक्सेस, दिस स्क्वायर। और हर स्क्वायर में 1 से 9 में से एक नंबर होना चाहिए विदाउट रिपीटेशन, राइट। दैट मीन्स अगर यहाँ पे इस वाले रो को हम देखें, अगर हम इस वाले रो को देखें तो अगर यहाँ पे 6 है तो हम कहेंगे 6 दो बार आया, तो सिंस 6 दो बार आया तो अब हम कह देंगे कि ये नॉन वैलिड नंबर है। ठीक वैसे ही अगर यहाँ पे आपको 6 मिलता है तो हम कहेंगे एक ही बॉक्स में दो बार 6 आ गया है, दैट मीन्स कि अब ये नॉन वैलिड है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 6 रख देते हो तो हम कहेंगे एक ही कॉलम में दो बार 6 आ गया है तो ये भी नॉन वैलिड है। यहाँ पे हम 9 से ऊपर 10 11 ये सब कुछ नहीं रख सकते हैं, राइट। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया हो। अ सुडोकू बोर्ड कुड बी वैलिड बट बट इज नॉट नेसेसरली सॉल्वेबल। ओके, सिर्फ वैलिड होना चाहिए, हमें ये चेक नहीं करना है कि सॉल्वेबल है या नहीं है, सिर्फ वैलिड हो इतना एनफ है। ओनली द फील्ड cells needs to be validated according to the mentioned rule. That means हमें सिर्फ जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उसको इन 3 रूल के हिसाब से चेक करना है कि ऐसा है या नहीं है। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि ये वैलिड है, अगर ऐसा नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये नॉन वैलिड है। सो लेट मी जस्ट गो डाउन। ओके, इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया है गाइस। अगर हम लास्ट वाला देखें तो ये 2 एम्प्टी, 3 एम्प्टी, 4 एम्प्टी के बाद एक 8 है, तो ये 1 2 3 4 डॉट्स के बाद एक 8 है। सारे स्पेसेस को डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, फिर लास्ट में 7 और 9 है, तो लास्ट में यहाँ भी 7 और 9 है। ओके, नाउ अगर हम नीचे जाके देखें एक्चुअल सुडोकू कैसे वर्क कर रहा है, तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। दिस इज अ रो, ओके। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8, and this is a column. It will start from 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8, right? Now I can say that row 0 what it contains? 5 3 7, right? And there is no repetition, the number lines between 1 to 9, so it is valid. और अगर इसे फिर हम आगे एक्सटेंड करें, दैट रो 1 कंटेन्स 6 6 1 9 5 6 1 9 5, सो दिस इज ऑल्सो वैलिड क्योंकि यहाँ पे कोई रेपिटेशन नहीं है और नंबर्स 1 to 9 के बीच में। सिमिलरली अप टू 8 तक हम ये काम को करेंगे, दैट इफ द रो इज वैलिड और नॉट। 8th रो में हमारा क्या है? 8th रो में हमारा है 8 7 and 9। ठीक है, यहाँ पे कोई रेपिटेशन नहीं है, तो हम ऐसे करके सबको चेक करेंगे। तो हम बता सकते हैं कि
अगर ये सारे रोज इंडिपेंडेंटली वैलिड हैं तो ये पूरा वैलिड है रो के लिए। ऐसे ही हम कॉलम के लिए करेंगे। अगर हम कॉलम को देखें तो कॉलम 0th में देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो कॉलम 0th में हमारे पास 5 6 8 4 7 5 6 8 4 7 ये 0 to 9 के बीच में आते हैं और रिपीट नहीं हो रहा है तो ये वैलिड है, राइट। सिमिलरली अगर हम कॉलम 1 पे आए तो 3 9 6, राइट, ये भी वैलिड है क्योंकि सब 1 to 9 में आ रहा है और रिपीट नहीं हो रहा है, सो इट इज वैलिड, राइट। अब रोज एंड कॉलम्स को तो हमने चेक कर लिया, बट द प्रॉब्लम अराइजेस जब हमें चेक करना होगा ये वाले पार्ट को, स्क्वायर वाले पार्ट को। तो स्क्वायर वाले पार्ट को चेक करने के लिए हमारे पास सबसे पहले अगर हम लिखते हैं रो 0 कॉलम 0, दिस इज रो 0 कॉलम 1, दिस इज रो 0 कॉलम 2, रो 0 कॉलम 3, रो 0 कॉलम 4, रो 0 कॉलम 5, रो 0 कॉलम 6, रो 0 कॉलम 7, रो 0 कॉलम 8, राइट। सेम अगर हम यहाँ पे करें तो यह हो जाएगा रो 1 कॉलम 0, रो 1 कॉलम 2, सॉरी रो 1 कॉलम 0, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3 अप टू रो 1 कॉलम 8। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस रो में कुछ रिपीटिशन है या नहीं है। फॉर रो बहुत इजी था। रो के लिए क्या था, अगर हम रो को टेस्ट करना चाहें तो हम क्या कर रहे हैं, हम रो को ये वाला 0 कांस्टेंट कर दे रहे हैं, बाकी कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। अगर यही चीज हम कॉलम को देखें तो हम इसको फिक्स कर दे रहे हैं और हम कह रहे हैं बाकी ये वेरिएबल कितना भी हो बट ये हम चेक कर रहे हैं और हम कह दे रहे हैं कि ये वैलिड है। बट जब आता है स्क्वायर्स का बात तो हम कैसे चेक करेंगे। तो ये बहुत इजी है गाइस, बस थोड़ा सा ट्रिक है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं, जैसे यहाँ पे गिव प्रोवाइडेड है, सॉरी ये हमारा एक पार्ट है, दिस इज 1 पार्ट, दिस इज 2 पार्ट, 3 4। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 9 बॉक्सेस बन रहा है, बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें, सिर्फ एक बॉक्स को अभी मैं लेती हूँ, ये हो जाएगा 2 0 2 1 2 2। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इसमें 0 से लेके 2 तक ही सारे नंबर्स आ रहे हैं। दैट मीन्स अगर मैं डिवीजन करूं यहाँ पे 3 से, 0 को 1 को या 2 को, या इधर 0 को 1 को या 2 को, अगर किसी को भी मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास जो क्वोशंट है वो 0 ही आएगा। सो दो तीन चीज होती है यहाँ पे। सबसे पहले अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करती हूँ 3 से, दैट मीन्स 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करी तो आंसर आएगा 3.33 अप टू n। नाउ अगर मैं 10 को ऐसे डिवाइड करती हूँ, ये पाइथॉनिक वे होता है डिवीजन का, तो ये सिर्फ क्वोशंट में 3 देता है, होल नंबर देता है। और 10 के अगर मैं रिमाइंडर की बात करूँ तो ये 1 देता है। सो ये दोनों एक साथ चलते हैं, ये डिफरेंटली बिहेव करता है क्योंकि इसमें रिमाइंडर हम चाहते हैं 0 आ जाए, तो हम डेसिमल के टर्म्स में बात करते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे जाके देखूं तो मेरे को ये पता चलेगा कि अगर मैं 0 1 2 या 0 1 2 को कहीं भी 3 से डिवाइड करूं तो मुझे क्वोशंट 0 मिलता है। ठीक वैसे ही अगर मैं 3 4 5 को 3 से डिवाइड करूं तो मुझे क्वोशंट 1 मिलता है, क्वोशंट 1। यहाँ पे 6 7 8 को 3 से डिवाइड करूं तो मुझे क्वोशंट मिलेगा 2, राइट। दैट मीन्स ये जो पार्ट है हमारा, जस्ट अ सेकंड, ये जो पार्ट है हमारा, इसमें अगर मैं सिर्फ इसकी और इसकी बात करूं तो ये बनेगा रो 0 कॉलम 0। ठीक वैसे ही अगर मैं सेकेंड बॉक्स की बात करूं तो ये बनेगा रो 0 कॉलम 1। ठीक वैसे ही अगर मैं थर्ड बार की बात करूं तो ये बनेगा रो 0 कॉलम 2। ऐसे ही ये बनेगा रो 1 कॉलम 0, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2। ठीक वैसे ही 2 0 रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2।
तो अगर हम किसी भी बेसिस पे इस रिमाइंडर तक पहुंच पाए और इस रिमाइंडर को जान पाए कि क्या ये सब कुछ टू टू के अंदर फॉल हो रहा है, तो हम कहेंगे, तो हम चेक कर सकते हैं कि इस स्क्वायर में सब कुछ यूनिक है या नहीं है, राइट। दैट मीन्स अगर मैं ये काम कर पाऊँ, स्क्वायर हमने रो का कर लिया, कॉलम का कर लिया, अब स्क्वायर, राइट। स्क्वायर में अगर मैं करूँ तो मैं 0 1 इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकती हूँ, मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा। जैसे रो को रिप्रेजेंट सिर्फ 0 कर रहा था, 0 to 8, जैसे कॉलम को रिप्रेजेंट सिर्फ 0 to 8 कर रहा था, यहाँ पे दो दो चीज होंगी, एक रो और एक कॉलम, दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए। दैट मीन्स अगर मैं पहले को लूँ तो ये 0 0 करके मैं रिप्रेजेंट करूंगी और मैं बोलूंगी 0 0 में क्या क्या प्रेजेंट है। सो 0 0 दैट मीन्स दिस बॉक्स, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है 5 3 6 9 8। तो यहाँ पे मैं जाऊंगी और लिखूंगी 5 3 6 9 8। इसमें से कुछ भी रिपीटेड नहीं है और ये 1 to 9 के बीच में है, सो दिस इज वैलिड। सिमिलरली मैं अब 0 1 के पास जाऊंगी, 0 1 के पास अगर मैं जाती हूँ तो मुझे मिलता है 7 1 9 5, 7 1 9 5, और ये भी 0 to 9 के बीच में आता है और इसमें से भी कुछ भी रिपीटेड नहीं है, तो मैं कहूंगी वैलिड। ठीक है। सिमिलरली ये जाएगा 2 2 तक, दैट मीन्स, और 2 2 में क्या है हमारा 2 8 5 7 9, 2 8 5 7 9, राइट। और इसको हम कहेंगे 1 to 9 के बीच में है और कुछ भी रिपीटेड नहीं है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो वैलिड। और अगर ये सब वैलिड हो जाता है तो हम कहेंगे स्क्वायर्स आर वैलिड। और अगर रो में सब कुछ वैलिड है, कॉलम में सब कुछ वैलिड है और स्क्वायर में सब कुछ वैलिड है, तीन में सब कुछ वैलिड है, तो हम फाइनली कह देंगे कि बोर्ड इज वैलिड। यही हमें चेक करना था, राइट। फिर से एक बार मैं सब कुछ बता दे रही हूँ। हमने सबसे पहले देखा कि रो वैलिड है या नहीं, हमें ये चेक करना था, तो हमने रोज के फॉर्म में चीजों को रखा, राइट। हमने यहाँ पे रो में निकाला था। रो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं चाहती हूँ रो 0 करूँ तो मैं कॉलम को कांस्टेंट कर दूंगी और सारा का सारा रो को 1 to 8 तक आइटरेट कर दूंगी। ठीक वैसे ही जब मैं कॉलम चाहती थी कि कॉलम वाइज ये मेरे को निकाल के बताए, तो मैंने क्या किया था, मैंने रो को या कॉलम को कांस्टेंट रखा था, बाकी रो को आइटरेट कर दिया था 1 to 8 तक, राइट। अब मेरे को निकालना है स्क्वायर, तो उसके लिए मुझे, क्योंकि स्क्वायर 3/3 का है, तो मुझे 3 से डिवीजन करना पड़ा और मैंने एक पैटर्न देखा कि ये 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 2 ऐसा पैटर्न आ रहा है जो कि सारे स्क्वायर का यूनिक है। तो मैं फाइनली उसको यूज करके इसे एज की बना के स्क्वायर्स में सब कुछ स्टोर कर रही हूँ अपने, राइट। और अगर इंडिपेंडेंटली सारे रोज वैलिड है तो रो वैलिड है, इंडिपेंडेंटली सारे कॉलम्स वैलिड है तो कॉलम वैलिड है, और इंडिपेंडेंटली सारे स्क्वायर्स वैलिड है तो स्क्वायर वैलिड है। अब ये तीनों मिला के अगर सब कुछ में वैलिड आया है तो हम कहते हैं बोर्ड वैलिड है। ओके, सो आई होप कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाई हूँ ये। नाउ अब हम अपने कोड पे चलते हैं और देखते हैं कि हम इसे कोड कैसे कर सकते हैं। सो let me just go here and add some code. So initially I'm assuming that there is rows, यहाँ कुछ होना चाहिए जो सारे रोज को सेव करे इस फॉर्म में, राइट, जिसके अंदर यहाँ पे होगा 0 और 0 के सारे वैलिड, 0 के सारे रोज, फिर 1 और यहाँ पे होगा 1 के सारे रोज, राइट। और इसमें चीजें रिपीटेड नहीं हो सकती हैं, तो ये हम सेट लेंगे। दैट मीन्स इसे हम रोज को, और कॉलम्स भी ऐसे ही होगा, राइट। पहले हमें सब कुछ स्टोर करने के लिए चाहिए, सो रोज ऐसा होगा, कॉल्स भी ऐसा ही होगा, एंड फाइनली हमारे पास आएगा स्क्वायर्स। स्क्वायर्स ऐसा नहीं होगा, स्क्वायर्स में यहाँ पे हम स्टोर करेंगे 0 0, राइट। और 0 0 हम ऐसे नहीं स्टोर कर सकते हैं, 0 0 को हमें टपल के फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा, राइट। हमें ऐसे स्टोर करना पड़ेगा 0 0
0 1, राइट। सो यस, इस टाइप से हमें स्टोरेज करना पड़ेगा अप टू 8, और यहाँ पे करना पड़ेगा अप टू 2 2, लाइक 2,2। ओके, सो इसको अगेन ये चीजें रिपीट नहीं हो सकती है। सो ये मेरे को पाइथन में होता है डिफॉल्ट डिक्ट। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार जाके पढ़िएगा, मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है डिफॉल्ट डिक्ट, राइट। और डिफॉल्ट डिक्ट के अंदर हम ये बताते हैं कि हम ये किस फॉर्म में स्टोर करने वाले हैं। सिंस हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सारे नंबर यूनिक होंगे तो हम सेट के फॉर्म में स्टोर करने वाले हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ये चीज ऑटोमेटिकली पाइथन में आपको मिल जाएगी। एक फंक्शन है डिफॉल्ट डिक्ट, उसके अंदर अब उसमें आपको सिर्फ इसकी वैल्यू बतानी होती है कि 0 के अंदर आप क्या डालना चाहते हो, 1 के अंदर आप क्या डालना चाहते हो, ठीक है। तो अगर हम लिस्ट डालना चाहते हैं तो हम कहते हैं डिफॉल्ट डिक्ट लिस्ट। अगर हम इंटीजर डालना चाहते हैं तो हम कहते हैं डिफॉल्ट डिक्ट इंटीजर। लेकिन यहाँ पे हम सेट डालना चाह रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं डिफॉल्ट डिक्ट सेट, ठीक है। तो इसको पूरे को डिफॉल्ट वैल्यूज जो देता है तो इसको कहते हैं डिफॉल्ट डिक्ट, एंड दिस इज ऑफ टाइप सेट। आई होप आपको पता होगा की वैल्यू पेयर में डिक्शनरी होता है पाइथन में, और डिफॉल्ट वैल्यूज जो डिक्शनरी का स्टोर करे उसको कहते हैं डिफॉल्ट डिक्ट सेट। सो राइट, ये हमने अपना स्टोरेज बना लिया है। अब हमें एक एक इंडेक्स के थ्रू आइटरेट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाती हूँ फॉर रोज इन लेंथ ऑफ बोर्ड, फॉर रोज इन रेंज। अब क्योंकि हमें पता है कि इसका रेंज 9 तक ही हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे कांस्टेंट ले रही हूँ। एंड फॉर कॉलम्स इन रेंज, ये भी 9 ही होगा, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले चेक करती हूँ इफ बोर्ड दिस बोर्ड if board of rows and column is equal to dot, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इग्नोर करना है, मतलब इसे आगे इसको कुछ नहीं करना, मेरे को नेक्स्ट बोर्ड का एलिमेंट चेक करना है, दैट मीन्स कंटिन्यू, राइट। फिर से हम आ गए अपने लाइन नंबर 8 पे। अब नाउ एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो फिर बोर्ड का कुछ ना कुछ नंबर होगा। तो अब हम बोल रहे हैं कि अगर बोर्ड आरसी, दैट मीन्स हम सबसे पहले आते हैं 0 0 पे, दैट मीन्स 5, राइट। अगर मैं 0 0 बोल रही हूँ दैट मीन्स मैं 5 को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ से आगे बढ़ती हूँ, राइट। दैट मीन्स मैं 5 को ले रही हूँ। अगर 0 0 है तो बोर्ड 0 0 क्या आया 5, दैट मीन्स मैं 5 को ले रही हूँ। अब मैं इसे चेक करूंगी इफ इट इज प्रेजेंट इन रोज, इफ दिस इन रोज आर, दैट मीन्स अगर मैं इसे एक्सपैंड करती तो ये ऐसा होता ना एक्सपैंड 0, और 0 में अभी क्या है कुछ भी नहीं। तो अभी ये चेक कर रहा है कि क्या बोर्ड आर सी ऑफ 0 में ये है प्रेजेंट 5, तो मेरा आंसर आया नहीं, ठीक है। और क्या ये सेम नंबर कॉल्स में प्रेजेंट है? अभी अगर 0 0 है तो यहाँ पे ये पार्ट भी हो जाएगा कॉलम ऑफ 0 नथिंग, राइट। और अब हम एक चीज और चेक करते हैं, बाद में इसे मैं एक लाइन में कर दूंगी। एक चीज और हम चेक करते हैं, इफ बोर्ड ऑफ आरसी इन स्क्वायर। अब स्क्वायर में हमने देखा था कि यहाँ पे रो या कॉलम से हमारा काम नहीं करेगा, यहाँ हमें टपल के फॉर्म में रो और कॉलम दोनों को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं रो को 3 से डिवाइड कर रही हूँ और फिर मैं कॉलम को 3 से डिवाइड कर रही हूँ, राइट। अगर ये नंबर अगर रो में पहले से प्रेजेंट है, दैट मीन्स अगर यहाँ प्रेजेंट है, मैं फिर से करके एक बार दिखा देती हूँ। अगर बोर्ड आरसी दैट मीन्स बोर्ड 0 0
अगर रो जीरो में प्रेजेंट है, या फिर अगर कॉलम जीरो में प्रेजेंट है, या फिर अगर स्क्वायर जीरो जीरो में प्रेजेंट है। तो मुझे क्या करना है, ये रिपीटेड हो गया। जैसे ही रिपीटेड हुआ मैं क्या करूंगी, दैट मीन्स वैलिड नहीं है। सो अगर इन कंडीशंस में से एक से भी मीट कर गया, दैट मीन्स वैलिड नहीं है, राइट। अब सपोज यहाँ पे तीनों कंडीशन हमारा इस केस में आया कि ना तो ये रो में प्रेजेंट है, ना कॉलम में प्रेजेंट है, ना स्क्वायर में प्रेजेंट है। तो हम इसे ऐड कर देंगे, रो में भी, कॉलम में भी, स्क्वायर में भी। दैट मीन्स मैं यहाँ पे रो जीरो में ऐड कर दूंगी इसको। किसको ऐड करूंगी, मैं ऐड कर दूंगी 5 को। दैट मीन्स बोर्ड आरसी को ऐड कर दूंगी। ठीक वैसे ही मैं कॉल्स जीरो में भी इस चीज को ऐड कर दूंगी। ठीक वैसे ही मैं स्क्वायर, अब स्क्वायर के साथ तो ये चलेगा नहीं, तो स्क्वायर में मेरे को टपल लेना पड़ेगा 0,0, राइट। उसमें भी मैं ऐड कर दूंगी इसमें। तो अब यहाँ पे जीरो क्या है, हमारा जीरो है रो, कॉलम है सी, और ये जीरो क्या है, ये एक्चुअली हमें डिवाइड करके मिला था रो को 3 से, और ये हमें मिला था कॉलम को 3 से डिवाइड करके, राइट। तो इन सब में अब हमने तीनों में इस बोर्ड आरसी को ऐड कर दिया, मतलब हमने तीनों में 5 को ऐड कर दिया, 5 5 5। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे 0 to 9 में हमने यहाँ पे चूज कर रखा था 0, कॉलम में अभी हम आए तो यहाँ पे चूज हो गया 0। अब कॉलम 0 को हमने आइटरेट कर लिया, अब कॉलम 1 के पास हम जाते हैं। तो ये रो 0 है, राइट, और कॉलम अब हम 1 कर लिए, तो कॉलम 1 ये हो गया। दैट मीन्स 5 नहीं 3, अब हमारे पास 3 है। तो एक बार मैं आपको ड्राई रन करके दिखाती हूँ। 3 इज नॉट इक्वल टू फुल स्टॉप और डॉट, सो हम एल्स वाले पार्ट में चले जाएंगे। नाउ 3 क्या रो 0 पे प्रेजेंट है, नहीं है। क्या 3 कॉलम 1 में प्रेजेंट है, नहीं है। कॉलम 1 में प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे कॉलम 1 मेरे को बनाना पड़ेगा, राइट, इसमें प्रेजेंट नहीं है। नाउ और क्या 3 स्क्वायर 0 0 में प्रेजेंट है, तो स्क्वायर 0 0 में कॉलम 3 प्रेजेंट नहीं है, ओके। तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न नहीं होगा। हम क्या करेंगे, रो 0 में 3 को ऐड कर देंगे, कॉलम, क्योंकि हम 1 में आ गए हैं तो कॉलम 1 में 3 को ऐड कर देंगे, और अभी स्क्वायर रो बाई 3 दैट मीन्स 0 बाई 3 0 ही आएगा, और कॉलम बाई 3 दैट मीन्स 1 बाई 3 0 ही आएगा, तो कॉलम भी ये 3 ऐसा ही रहेगा, ओके। हमने तीनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे अब 2 हो जाएगा। जैसे ही ये 2 होगा तो हमने देखा अभी 5, फिर हमने देखा 3, फिर अब हम देख रहे हैं 2। 2 वाले प्लेस पे हमारा एक फुल स्टॉप है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कॉन्टिन्यू, दैट मीन्स 2 से आगे बढ़ जाओ, दैट मीन्स 3 पे आ जाओ। अब 3 वाले प्लेस पे अगेन फुल स्टॉप है, तो हम कहेंगे कॉन्टिन्यू, आगे बढ़ जाओ। 4 पे आ जाओ, 4 पे 7 है हमारा, तो अब एक बार 7 के लिए देखते हैं। रो 7, सॉरी रो तो 0 ही है अभी हमारा, हम इसी रो में आगे बढ़ रहे हैं ना, रो 0 ही है, कॉलम चेंज कर रहे हैं हम बस, ठीक है। तो रो 0 में क्या क्या 7 रो 0 में प्रेजेंट है, नहीं। क्या 7 कॉलम कॉलम कहाँ पे हम आ गए, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4, यस। क्या कॉलम 4 में प्रेजेंट है, क्या 7 कॉलम 4 में प्रेजेंट है, दैट मीन्स कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। क्या कॉलम 4 में 7 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है। ऐसे ही हम बोर्ड में जाएंगे तो रो ऑफ 3 करेंगे, 0 बाई 3 हमारे को मिलेगा 0, और 7 बाई 3 हमारे को मिलेगा 2, राइट। तो अभी हम रो 0 और कॉलम 2 पे आ गए।
इसमें प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे बीच में 0 और 1, इसके बारे में, यस, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आए और स्क्वायर हमारा आया रो बाई 3, दैट मीन्स 0/3 0 ही आया है, एंड 4/3 1 आया है, सॉरी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे हैं, तो 7 इन तीनों में प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रोज आर, दैट मीन्स रो 0 में 7 को ऐड करेंगे, कॉलम 4 में 7 को ऐड करेंगे, और स्क्वायर 0 1, दैट मीन्स स्क्वायर 7 को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके बाद सारे डॉट्स हैं, दैट मीन्स अप टू 8, 5 6 7 8, ये बस कंटिन्यू होता चला जाएगा। उसके बाद जैसे ही ये 8 रीच करेगा, इसका लेंथ खत्म हो गया है, अब ये ऊपर जाएगा और इस रो को बंद कर देगा, राइट। अगेन कॉलम 0 से शुरू होगा। अब हम रो 1, दैट मीन्स इस रो में, और कॉलम 0 से शुरू करने वाले हैं, तो रो 1 कॉलम 0 क्या है, 6, दैट मीन्स अब हम रो 1 पे आ गए, ठीक है। तो रो 1 कॉलम 0 क्या है, 6, तो क्या 6 जो है वो रो 1 में प्रेजेंट है, नहीं। क्या जो 6 है वो कॉलम 2 में, कॉलम 1 में प्रेजेंट है, सो एक मिनट, अभी हम रो 1 में हैं और कॉलम 0 में है, ठीक है। तो क्या 6 कॉलम 0 में प्रेजेंट है, नहीं। 0 और 1 दोनों को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। क्या स्क्वायर 0 0 में 6 प्रेजेंट है, नहीं। तो ये फॉल्स केस रिटर्न नहीं होगा, और हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रो 1 में 6 को ऐड कर रहे हैं, रो सॉरी कॉलम 0 में 6 को ऐड कर रहे हैं, और डिक्शनरी सॉरी स्क्वायर स्क्वायर क्या है, 0 1, तो स्क्वायर 0 0 में 6 को ऐड कर रहे हैं, राइट। सो आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे इसे कंप्लीट करना है, या फिर कैसे मैंने इसे बनाया है कि ये कंप्लीट करे। नाउ जब ये 8th पे चला जाएगा, तो हमें पता चलेगा कि क्या इसमें से कोई भी अगर डुप्लीकेट नहीं है, तभी ये 8 तक जाएगा पूरा का पूरा। अगर कहीं भी कुछ डुप्लीकेट आता है तो ये यहीं से फॉल्स रिटर्न कर देगा, दैट मीन्स इट इज नॉट वैलिड। बट इन केस हमारा ये पूरा चल जाता है, दैट मीन्स ये वैलिड है, ओके। सो let me just check it out by running it. सो सिंटेक्स एरर है एल्स वाले पार्ट में, तो हमें ये बोल क्या रहा है, एल्स के बाद फिर एल्स नहीं होता है, पाइथन में एलिफ होता है। अगर मैं कंडीशन लिख रही हूँ तो मुझे एलिफ लगाना पड़ेगा, एल्स नहीं चलेगा। सो एलिफ, अब क्या आ रहा है, नेम स्क्वायर इज नॉट डिफाइंड, ओके मैंने स्क्वायर्स लिखा है, बाद में मैंने स्क्वायर का यूज किया है, ठीक है। ये केस एक्सेप्ट हो गया है, और लेट मी जस्ट सबमिट इट। सो ठीक है, 76.35%, ऑल दो गाइज ये सही नहीं होता है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आई नो कि ये एक्यूरेट नहीं होता है, बट एनीवे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, क्योंकि ये 9 है, राइट। 9 एक कांस्टेंट होता है, तो ये ऑर्डर ऑफ 1 हो गया। अगेन 9 है, तो 9 एक कांस्टेंट होता है, तो ये ऑर्डर ऑफ 1 हो गया। तो दो फॉर लूप होने के बाद भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ही है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, सॉरी ऑर्डर ऑफ 9 स्क्वायर है, और क्योंकि 9 एक कांस्टेंट है तो ये भी ऑर्डर ऑफ 1 हो गया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ऑर्डर ऑफ 1 है इसकी। आई होप आप ये समझ पाए हो। मैं कह रही हूँ फॉर लूप ये हो गया ऑर्डर ऑफ 9, मैं कह रही हूँ ये हो गया ऑर्डर ऑफ 9, बिग ऑफ 9, ठीक है।
और अगेन जो नीचे कॉलम है ये भी हो गया बिगो ऑफ 9, क्योंकि यहाँ n तो यूज कर नहीं रहे। अब बिगो ऑफ 9 इंटू बिगो ऑफ 9, बिगो ऑफ 9 स्क्वायर, और बिगो ऑफ 9 स्क्वायर किसी भी चीज का कांस्टेंट है तो उसको हम 1 ही कहेंगे, राइट। सो ऑर्डर ऑफ 1 फास्टेस्ट। और ठीक वही चीज हमारे मेमोरी के लिए भी जाता है, क्योंकि ये मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है? रोज को स्टोर करने के लिए 9 सेट्स को रख रहा है, कॉलम को स्टोर करने के लिए 9 सेट को रख रहा है, और स्क्वायर्स को भी स्टोर करने के लिए 9 सेट को रख रहा है। दैट मीन्स 9 इंटू 9 इंटू 9 विच इज 9 क्यूब, पर 9 क्योंकि एक कांस्टेंट है तो हम कहेंगे दिस इज ऑर्डर ऑफ 1। तो स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों इसमें ऑर्डर ऑफ 1 की। ओके, सो that's it guys, that's it for today. Let us meet tomorrow now. Stay tuned.